हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था एसिड्स के रिगार्डिंग कि एसिड्स क्या होते हैं, देन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे कि व्हाट अबाउट द बेसिस की बेसिस क्या है। जैसे हमने बताया था कि इस चैप्टर में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें एसिड्स का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आज हमने क्या करना है कि इसका जो बेसिस, जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया बेस, तो बेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिस जैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले ही कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। वो चीज़ें जो मेन टेस्ट में बिटर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिस बिटर है या फिर वो सोपी टू टच होते हैं, ये भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर ली हुई हैं। बट दैट वाज अ ओल्डर कंसेप्ट कि पहले वाली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो सिंपल ये बात बोली थी कि चलो एसिड क्या होते हैं, जो सोर्स सब्सटेंस इनको मीन्स की एसिड बोल दिया और जो बिटर है उनको उन्होंने बेस बोल दिया। बट थोड़ा सा अगर हम एडवांस लेके चले, जो डिस्कवरी नेक्स्ट हुई है, तो उन्होंने बोला है कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। इट मीन्स कि अकेले बेसिस बिटर होने से ही नहीं काम चलेगा, इसके अलावा क्या उन्होंने एक और डिफाइन किया इसको कि बेसिस क्या होते हैं कि बेसिस इट इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव भी बोल सकते हो, OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अगर डिसॉल्व होने पे वो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, हम उसको फिर बेस की कैटेगरी में रख देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स अगर आप देखो तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी एग्जांपल, इसके काफ़ी एग्जांपल्स। जैसे हम फर्स्ट अगर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका नेम क्या है, दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। अगर तुम लोग आइनो कंपाउंड तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सोडियम की वैलेंसी होती है दैट इज अ 1। और यहाँ पे ये क्या है कि सोडियम के ऊपर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 281, इस हिसाब से जब ये आयोनाइज होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हो, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दो आयंस में स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। एक तो है Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, एक सोडियम कैटायन निकल रहा है और साथ में इसमें क्या निकलेगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि पहले ही कि कोई भी जो कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड होता है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलके बनता है, उसमें ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव है तो वो हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होगा, 1 नेगेटिव। इट मीन्स कि इसमें से दो आयंस निकल के आते हैं हमारे पास, सोडियम एंड द हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों एक्वस मीडियम में पानी में निकलते, तो इसमें साथ में एक क्यों मेंशन करेंगे। तो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा मीन्स केमिकल जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो एक बेस है। तो ये इसके अलावा और भी काफ़ी बेसिस होते हैं, जैसे अपने ये तो लिया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन द सेम वे अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, अगर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, और इसका एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लगे होते 282। तो इस हिसाब से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 होता है। इस तरह से जब आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है दैट इज MgOH2, दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये भी एक बेस है क्योंकि आप इसके फॉर्मूले से ही देख सकते हो इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस तरह से इसका नेम क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या एक बेस है। जब आप इसका एक्वस मीडियम लोगे, इसको पानी में डालोगे तो अगेन क्या होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 2 हाइड्रोक्साइड आयन एटम है, तो आपको जब इसको डिसोसिएट करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, एक तो मैग्नीशियम का कैटायन बनेगा, और ये कौन सा कैटायन है, इट इज़ अ डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट का मीनिंग है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है। पहले सोडियम की कितनी थी, 1 थी, जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको मोनोवेलेंट कैटायन बोलते हैं। कि कैटायन का मीनिंग है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कम में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया हुआ है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल करने के लिए। जैसे 282 था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए, बाद में Mg2+ बन गया। तो इसका मीनिंग है कि अब इसमें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये मोनोवेलेंट हो गया। मैग्नीशियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये डाइवेलेंट कैटायन है। इसके साथ ये बनेगा तो ये भी एक्वस मीडियम में साथ कितने हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेगा, ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ये जनरेट करेगा, 2
OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ऐसे निकलेंगे, नो नीड इसमें ब्रैकेट ना भी डालो तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें आप सिंपल आयन फॉर्म में लिख रहे हो। तो दैट इज़ अ 2 हाइड्रोक्साइड आयन, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन ये भी कहाँ पे निकल रहे हैं, वाटर के मीडियम में ही है, पानी में ही है। तो इस तरह से वी कैन से कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। ये मोनोवेलेंट का भी एग्जांपल देखा, एक हमने डाइवेलेंट का देखा है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम ये भी बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, क्योंकि ये मीन्स की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो एक इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो इसको हम एंटासिड्स के भी यूज़ करेंगे, हम आगे जाके इनकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, तब आएगा ये पॉइंट। तो जिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो दूसरा नेम है वो हम क्या बोलते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। दिस इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपने इन नेम्स याद रखने की, कुछ उनके कॉमन नेम्स क्या हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लें, जैसे ये तुमने लिए ना मोनो वाले का, ये हमने डाइवेलेंट का एलिमेंट का लिया है। अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखो, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक जेल मिलती है, इट इज़ हैविंग द 3 हाइड्रोक्साइड। 3 हाइड्रोक्साइड अब क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर, यू नो दैट इज अ 13 एटॉमिक नंबर। 13 एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर आप इसकी कन्फिगरेशन लिखते हो तो 283 आती है। इट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप केमिकल फॉर्मूले पे फोकस करो तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 283। तो ये कि ट्राई पॉजिटिव केटाइन बनाएगा। जब भी ये कंपाउंड बनाएगा एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी 3 होगी, हाइड्रोक्साइड -1, इसकी वैलेंसी 3+ है। तो जब इसको क्रॉसिंग और फॉर्मूले से तुम लोग करते हो तो क्या आएगा, AlOH3 नेगेटिव। इट मीन्स कि जो एल्यूमिनियम में है 3 हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होंगे जब ये वाटर में डिजोल्व होगा। तो इस तरह से अगर आपने एक्वस मीडियम लिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तुम लोग पानी में डाल रहे हो, तो क्या होगा, ये मीन्स कि डिजोल्व होने के बाद ये एक तो एल्यूमिनियम आयन देगा, और ये क्या होगा, ट्राई पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे, सो दैट इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में आ जाए। तो इस तरह से देन साथ में क्या आएगा, 3 हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ जनरेट होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ ट्राई हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड के नंबर कितने हैं, आयन के 3 हाइड्रोक्साइड इसमें जनरेट हो रहे हैं। और इसमें मैग्नीशियम में 2 जनरेट हुए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1। तो इस तरह से दीज आर सम डिफरेंट बेसिस जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के बेसिस हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे बेसिस के जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ना हम डिस्कस करेंगे कि कुछ कौन कौन से ऐसे बेसिस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और आपने देखने कौन कौन से ऐसे चीज़ें जिसमें और उसमें किस टाइप का बेस यूज़ किया जाता है। ये सारा अब आपने एक टेबल में देखना है कि जैसे एंटासिड्स जो बनाते हैं, एंटासिड का मीनिंग है कि जैसे हम इसकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कई बार हम एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड की टैबलेट्स लेते हैं, या कई बार सिरप लेते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो एंटासिड के केस में अगर एंटासिड्स के देंगे उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, इट इज़ अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये एसिड को किल करेगा, क्योंकि एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपने देखना है देन बेकिंग पाउडर। जैसे हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं बेकरीज में केक्स वगैरह ब्रेड बनाने के लिए, तो आपको पता है बेकिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं वो भी एक बिटर सब्सटेंस है, और उसमें कौन सा केमिकल होता है, दैट कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बेस प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ये हमारा जो आगे टॉपिक्स आने हैं, सो इनकी प्रेपरेशन उनमें हम सारा डिस्कस करेंगे। बट आपने फॉर द टाइमिंग ये याद रखना है कौन कौन से बेसिस हमारी डेली लाइफ में यूज़ होंगे। एग्जाम में आपको MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच बेस इज प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर, देन अलग अलग टाइप पे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कुछ भी वो आ सकता है। तो यू मस्ट नो दिस कि ऐश, ठीक है, जो एशेज होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है। पोटेशियम एंड CO3 क्या इसमें कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट वो डालते हैं। नेक्स्ट है जैसे ग्लास क्लीनर्स होते हैं जो शीशे को साफ करने के लिए जो लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे कॉलिन वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, तो इनमें क्या डालते हैं, इसमें अमोनिया डाला होता है। अमोनिया भी एक बेस है जिसको डाल के ये ग्लास क्लीनर बनाते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनो। ड्रेनो का मीनिंग है कई बार मीन्स कि उसमें ड्रेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें क्या आती है कि ड्रेन्स को मीन्स की ठीक करने के लिए उसकी जो कोलोगेशन है, जो भी उसमें ब्लॉकेज हो गई है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको ड्रेन्स को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग सोप। तो वॉशिंग सोप हम मीन्स कि कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कौन सा केमिकल डालते हैं, उसमें भी हम, क्योंकि आपको पता है वॉशिंग सोप भी बिटर होते हैं, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि वो इसकी वॉशिंग सोडे में यूज़ होता है ना, उसको हमने इसकी कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में आपको कास्टिक
कास्टिक सोडे के नेम से क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे बाथिंग सोप, ठीक है, जो हम डेली बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें डालते हैं, जो वॉशिंग सोप्स हैं। तो दूसरे इसमें डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नेम होता है, उसको पोटैश भी बोलते हैं। तो ये आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि कौन कौन से बेसिस हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करें, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन है वाइट वॉश, जैसे हम वाइट वॉश करवाते हैं, वाइट कलर का जो सोल्यूशन बनाते हैं उसमें वो जो केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये उसमें यूज़ किया जाता है जब वाइट वॉश का पाउडर बनता है। तो नेक्स्ट है हेयर डाई, जो मीन्स की डाइंग के लिए यूज़ करते हैं, हेयर कलर्स यूज़ करते हैं। उस केस में जो केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH, ठीक है। अमोनियम का फॉर्मूला आपको पता होगा कि अमोनियम एक केटाइन होता है, पॉलीएटॉमिक केटाइन है। इसकी जो ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1। इस तरह जब आप कंपाउंड बनाओगे क्रॉसओवर से तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन के आता है। तो दिस इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मीन्स की हेयर कलर्स में यूज़ होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है, दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये मेन कुछ केमिकल्स हैं, कुछ बेसिस हैं जो हम डेली लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी आर जस्ट गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। जैसे हमने एसिड्स को क्लासीफाई किया था डिफरेंट कैटेगरीज में कि कुछ मीन्स की हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज लिए थे कि चाहे उनकी आयोनाइजेशन, देन कंसंट्रेशन, देन बेसिसिटी। तो इन द सेम वे हमने बेसिस को भी कुछ क्राइटेरियाज हमने डिसाइड किए, कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो जो मेन क्राइटेरियाज हैं बेसिस को क्लासीफाई करने के, तो फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बेसिस पे करेंगे कि वो जब बेसिस डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने निकलते हैं, ठीक है, उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। देन कंसंट्रेशन, देन देयर एसिडिटी। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मीनिंग जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है कि जब भी आप जैसे कोई बेस लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हम ले रहे हैं सपोज, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो वाटर में डिसोल्व करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और टूट जाएगा। अब आपने देखना है कि वो जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जितनी क्वांटिटी उसमें पानी में डाली है, अगर 100% ही डिसोसिएट हो जाती है कि अगर आपने 100 ग्राम डाला तो 100 का 100 ग्राम ही टूट के उसने सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन बना दिए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इस तरह से आयोनाइजेशन के बेसिस पे हमारे पास 2 कैटेगरीज निकल के आती हैं। वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अदर इज द वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मीनिंग क्या है, द बेसिस दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है, टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन, कि जब आप उनको डालोगे पानी में तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएशन उनकी हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स की वाटर में इसमें डिसोसिएट हो जाएगा, तो इस वजह से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इन द सेम वे से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप ले लो, KOH, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन द सेम वे अगर आप इसको पानी में डिसोल्व करते हो तो क्या होगा, ये पोटेशियम एंड इसमें अगेन हाइड्रोक्साइड आयन ही रिलीज होगा। इस वजह से देख सकते हो कि जो बेसिस पानी में डालने पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। इन द सेम वे जैसे आपने इनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, वीक बेसिस जैसे नेम से पता लग रहा है जो वीक होंगे, इट मीन्स कि अगर आप उसको वाटर में डाल रहे हो बट उनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रही। सपोज आपने 100% तो डाल दिया वाटर में बट आयोनाइजेशन हुई है 40% या में भी 50 to 60% आयोनाइजेशन हो रही है। पूरे 100% जैसे 100 ग्राम डाला है पानी में आपने, तो वो 100 का 100 ग्राम नहीं ब्रेक कर रहा, उसमें क्या है कि कुछ परसेंटेज जो है वो एज सच पड़ी हुई है, अनआयोनाइज्ड ही पड़ी है। आयोनाइज का मीनिंग होता है आयंस में कन्वर्ट हो जाना। बट है कि जब आप वीक बेसिस में क्या होता है कि बेसिस दैट आयोनाइजेस पार्शियली इन वाटर, कि ब्रेक तो होते हैं नो डाउट, बट है कि वो कंप्लीट नहीं होंगे, उसमें कुछ पार्ट उनका आयोनाइज हो जाता है, कुछ जो है बेस वो एज सच ही पड़ा रहता है। ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, वीक बेसिस, विच आयोनाइजेस पार्शियली इन द वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, कि उनकी जो आयोनाइजेशन है दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज़ इनकम्प्लीट, मीन्स की आयोनाइजेशन होती है 50% या लेस देन 50% हो सकती है। तो इस केस में अगर एग्जांपल हम लें, इसके एग्जांपल्स में आपके पास साइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, ये भी एक वीक बेस है। जब आप इसको आयोनाइज करवाओगे वाटर में, जब भी ये आयोनाइज होगा तो इट इज़ आयोनाइजेशन इसकी कंप्लीट नहीं होती, अगेन अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होगा एक्वस मीडियम में।
इन द सेम वे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे CaOH2 आप बोलते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, ये भी एक वीक बेस है। इट इज यूज्ड इन द वाइट वॉश, जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक टेबल में कि ये डिफरेंट टाइप के जितने भी हमारे पास बेसिस है किसी न किसी हाउस होल्ड आइटम्स में या जो हम डेली लाइफ में जो भी सामान यूज़ करते हैं उनमें यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये क्या काम पे यूज़ होता है, वाइट वॉश में। तो अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये एक क्या है, ये एक वीक बेस है कि वाटर में डालने पे कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड के आयन में ये ब्रेक हो जाता है, बट ये जो इनकी डिसोसिएशन होती है दैट इज़ नॉट द कंप्लीट वन। ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ये कैसे पार्शियल होती है, ये भी एक्वस होता है। तो ये क्यों आप मेंशन करोगे कि जो भी काम हो रहा है पानी में डालने पर ही हो रहा है, कि अगर आप वाटर ऐड करते हो ओनली देन एसिड एंड बेसिस विल डिसोसिएट, अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर नहीं डालते तो वो उनकी डिसोसिएशन नहीं होती। डिसोसिएशन का मीनिंग अभी तक आपको पता लग गया होगा कि ब्रेकिंग और यू कैन से स्प्लिटिंग ऑफ द एसिड और बेस। कोई भी आयनिक कंपाउंड जब अपने आयंस में स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है, कि उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं वो आयोनाइज हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको आयोनाइजेशन के बेसिस पे जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने लिया है कि आयोनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम बेसिस को कैटेगराइज करें तो इसमें दो ग्रुप्स बन गए हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया दैट इज द बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। पहले आप कंसंट्रेशन का मीनिंग ही आप समझो कि कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है इट इज अमाउंट ऑफ दैट बेस और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिजोल्व इन वाटर, कि पानी में कितना अमाउंट बेस का डिजोल्व हो रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कितनी परसेंटेज, जैसे 100 ग्राम आपने डाला है तो उस 100 ग्राम में से कितना डिजोल्व हो गया है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यू कैन जस्ट मेंशन द डेफिनेशन, अमाउंट और द परसेंटेज ऑफ द बेस दैट इज डिजोल्व इन वाटर, कि कितना बेस पानी में डिजोल्व हो रहा है उसको बोलेंगे उसकी वो कंसंट्रेशन है, उसको हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब इसके रिलेटेड बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे पास बेसिस हैं ऑल द बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने वाटर लिया है और उसमें जो जिस किसी बेस को भी डाले वो डिजोल्व हो रहा है। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जिनको हम वाटर में डालते हैं, पानी में डालने पे वो डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं और एक ट्रांसपेरेंट वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। बट कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जिनको हम पानी में डालते हैं बट वो डिजोल्व नहीं पूरे होते, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते या कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, तो उनको हम उनको कुछ और नेम देंगे। जैसे हमने जो वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं तो इसके सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे हमने बेसिस को भी आगे डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, कि अल्कलीज हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या है कि बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में डालने पे डिजोल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्कलीज। ओके, तो इसमें जैसे बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कलीज, उनको हमने एक नया नेम दिया हुआ अल्कलीज का। कई बार क्या होता है कि बेसिस का जो क्वेश्चन है आपको अल्कली के नेम से भी आता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो अल्कली है वो किसको बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम अल्कलीज का नेम देते हैं। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं ना कि बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर दे आर कॉल्ड एज द अल्कलीज, उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको अगर वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो क्या होंगे, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, इनको हमने अल्कलीज बोला है। इट मीन्स कि जितने जो अल्कलीज होते हैं, अल्कलीज का मीनिंग है बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, इट मीन्स कि ऑल द अल्कलीज आर बेसिस। इस तरह से हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आती है जहाँ से आपको मेन कोई ना कोई कई बार रीजन और सर्चिंग क्वेश्चन फ्रेम किए होते हैं। जैसे इसमें क्या स्टेटमेंट आ रही है कि ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, ठीक है, अल्कलीज जो कोई भी अगर अल्कली वो बेस तो हो गई, क्योंकि मीन्स अल्कली का मीनिंग ये होता है कि वाटर सोल्यूबल बेसिस, बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। बट ऐसा नहीं है, एक तो हमने ये स्टेटमेंट याद करनी कि ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, जितने भी अल्कलीज हैं दे आर बेसिक इन नेचर, वो तो बेसिक तो है ही है, क्योंकि बेस जो वाटर में घुलता है उसी को हम अल्कली बोलते हैं। इट मीन्स कि ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसका मीनिंग है जो अल्कलीज हैं वो तो बेसिस है ही, बट ये कंपल्सरी नहीं होता कि जितने भी दुनिया में बेसिस प्रेजेंट है सारे पानी में घुल ही जाएंगे। जब हम पानी में डाल दें कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जिसमें डिजोल्व ही नहीं होते, तो इसी हिसाब से आपने देखना है ऑल द अल्कलीज आर बेसिस एंड ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सारे बेसिस अल्कलीज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस तो हैं बट ये अल्कलीज भी हैं। बट अगर आप एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का या जिंक हाइड्रोक्साइड का उठाओ तो ये क्या है, दीस आर द बेसिस, इनमें हाइड्रोक्साइड है, ये शो कर रहा है कि ये बेसिक इन नेचर है, बट जब इनको पानी में डिजोल्व करते फिर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, तो इट मीन्स कि दीस आर नॉट द अल्कलीज। ओके, तो यही चीज़ आपने याद कि रीजन स्टेटमेंट आपको दी हो ये वाली ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज, यू मस्ट नो इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट।
और इसका रीज़न दे सकते हैं। रीज़न आपको पता लग ही गया होगा कि बेसिस अल्कलीज क्या है, दिस आर द वाटर सोल्यूबल बेसिस, इसलिए सारी अल्कलीज बेसिस तो होंगी ही, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जितने भी बेस दुनिया में प्रेजेंट हो सारे पानी में डालने में घुल ही जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको पानी में डिजोल्व करोगे, वो भी एक अल्कली बनाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को वाटर में हम उसको भी अल्कली ही बोलते हैं। बट अगर एल्युमिनियम और जिंक ले रहे हैं तो ये अल्कली फॉर्म नहीं करेंगे, ये सिंपल एक बेस ही रहेगी। ये तो एक हमने जनरल से कंसेप्ट की है अल्कलीज की, ठीक है, कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, पानी में डिजोल्व करने की बात करते हैं, तो जब बेस पानी में घुलेंगे तो जो घुलने के बाद सोल्यूबल होने के बाद जो बन के निकलेगा उसको हम अल्कली बोलेंगे। तो अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो ये हमारे पास बेसिस है उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब वो दो कैटेगरीज देखेंगे कौन सी है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। से आपको क्लियर हो गया अल्कली क्या है कि वाटर, अल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस। तो जो चीज़ पानी में डिजोल्व हो जाएगी उसको हम अल्कली बोलेंगे। तो इसकी फिर कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा ग्रुप ऐसे निकल के आता है जिसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड अल्कली, दूसरा है डिल्यूट अल्कली। कंसंट्रेटेड का जैसे नेम से पता लग रहा है, द अल्कली दैट इज हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ दैट बेस और वाटर सोल्यूबल बेस इन दैट एक्वस सोल्यूशन। अगर पानी में आपने जो बेस डाला, जो वाटर सोल्यूबल बेस है, उसकी परसेंटेज हाई है, ठीक है। आपने अगर वाटर में जो भी बेस वो डाला है, जो पानी में डिजोल्व हो रहा है, वाटर सोल्यूबल बेस है, अगर उसकी कंसंट्रेशन हाई है, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा उसमें डिजोल्व हुआ, वो गाढ़े वाला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या एक कंसंट्रेटेड अल्कली है। जैसे आप बोल सकते हो अल्कली हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली इन द एक्वस सोल्यूशन, कि पानी में उसमें जो अल्कली डाली है, अल्कली मीन्स कि जो पानी में डिजोल्व होने वाला बेस, उसी को ही हम अल्कली बोलते हैं। अगर वो हाई परसेंटेज में है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डाली हुई है, उसको गाढ़ा बनाया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड वो अल्कली है। इन द सेम वे डिल्यूट का मीनिंग क्या है, अगर उसमें बेस कम है या अल्कली कम है, पानी ज़्यादा डाला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द डिल्यूट अल्कली। तो इसमें क्या है कि अल्कली हैविंग लो परसेंटेज ऑफ अल्कली, अल्कली मीन्स वाटर सोल्यूबल जो बेस हमने वाटर में ऐड किया है, दैट इज़ लेस इन क्वान्टिटी, उसकी क्वान्टिटी जो है वो कम है। अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिल्यूट अल्कली। इस वजह से आप देख सकते हो कि हमारे पास कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने इसको बेसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी, कंसंट्रेटेड अल्कली एंड द डिल्यूट अल्कली। एग्जाम में आपको किसी भी इस टाइप के बोर्ड की क्लास है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यू मस्ट नो दीज बेसिक कंसेप्ट्स। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि इजी क्वेश्चन याद है, बेस के नेम से वो क्वेश्चन आपको फ्रेम करके डालेंगे, वो किसी भी एंगल से डाल सकते हैं। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद जो लास्ट हमारा क्राइटेरिया, दैट इज़ अ बेस्ड ऑन द एसिडिटी। उनकी एसिडिटी के बेस पे हमने बेसिस को डिवाइड करना है। अगर हम इसके लास्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, लास्ट क्राइटेरिया का मीनिंग है कि डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी का मीनिंग होता है कि अगर आप कोई बेस लेते हो, बेस का हमने जैसे डिस्कस किया था कि बेस में एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होना कंपल्सरी, कम से कम मिनिमम एक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी हर बार एक ही हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन OH जो रिलीज़ करता है वो एक ही होगा। सम टाइम में 2 होते हैं, कई बार वो 3 भी होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, कि हाइड्रोक्सल के जो ग्रुप है वो कितने प्रेजेंट है उस बेस के एक मॉलिक्यूल में, कि अगर आप बेस का एक मॉलिक्यूल उठाते हो उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने प्रेजेंट है। अगर उसमें एक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो मोनो एसिडिक बेस है। अगर उसमें 2 हैं तो दैट विल बी डाई एसिडिक बेस। अगर 3 है तो वो उसको हम 3 मीन्स ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे। तो पहले तो आपको एसिडिटी का मीनिंग पता होना चाहिए कि इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल ग्रुप, कि उसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो कितने प्रेजेंट है एक बेस के मॉलिक्यूल में। जैसे अगर आप लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। तो अब आप इसमें एक ही है, तो इस तरह से अलग अलग जैसे अभी एग्जांपल हम करेंगे तो किसी में एक है, किसी में 2, किसी में 3 है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल, हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने हैं उसके बेसिस पे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मोनो एसिडिक बेस, फर्स्ट इज अ मोनो एसिडिक बेस, देन डाई एसिडिक, देन क्या है, ट्राई एसिडिक बेस। तो मोनो जैसे आपने मोनो बेसिक एसिड्स में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर मोनो एसिड बेसिक में क्या होगा कि दैट गिव्स, इसमें क्या है, इट गिव्स ओनली, मेन हमने कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, इट गिव्स ओनली 1 हाइड्रोक्सल आयन, इसमें एक ही हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन एक ही निकलेगा। इट गिव ओनली 1 हाइड्रोक्सल आयनिक इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग है जब आप उस बेस में पानी डालोगे तो उसमें वो जो एक मॉलिक्यूल है वो एक ही हाइड्रोक्सल आयन को जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मोनो बेसिक में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो। जब ये वाटर में जाएगा, एक्वस मीडियम में डालोगे तो इसमें क्या बनेगा, Na++ हाइड्रोक्साइड आयन। इन द सेम वे आप अमोनियम को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी कितने आयंस निकल रहे हैं, 1 K पॉजिटिव, एक्वस तो लिखोगे सभी में एक्वस आना है, और 1 हाइड्रोक्साइड। एक्वस सबके साथ आपने मेंशन कर लेना है, क्योंकि विदाउट द वाटर उनमें डिसोसिएशन ही नहीं होती, तो ये चीज़ कंपल्सरी होती है इसमें। देन इन द सेम वे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल मैंने करवाया था, NH4OH है, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक हाइड्रोक्साइड निकलेगा प्लस अमोनियम आयन। तो ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनो एसिडिक बेस के। इन द सेम वे अगर आप डाई एसिडिक बेस की बात करो, डाई से जैसे नेम से पता लग रहा है, यू वेरी इंटेलिजेंट, कि आपको पता लग ही रहा है, वैसे इसमें कोई क्रैमिंग वाला पार्ट नहीं है। डाई बेसिक मीन्स की विच गिव्स 2 हाइड्रोक्सल आयन इन द दैट गिव्स मेन। आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स, आपने मेन कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज में आता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एसिडिक बेस या डाई, तो यू मस्ट नो कि मोनो, डाई और ट्राई का मीनिंग क्या होता है। इट गिव्स 2 हाइड्रोक्सल आयन, ये 2 हाइड्रोक्सल आयन जो है, या हाइड्रोक्साइड आयन बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब आप इस बेस में पानी डालोगे तो पानी में डिसोसिएट होने के बाद ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, और जब भी आप वाटर में इसको करोगे तो क्या होगा, Mg2+ देन 2 हाइड्रोक्साइड आयन इसमें जनरेट होंगे, दोनों एक्वस मीडियम ही काम चल रहा है। देन नेक्स्ट यू नो कि देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, ये एक डाई एसिडिक बेस ही है, ठीक है। कैल्शियम 2+ एंड देन 2 हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरह के बेसिस जिनमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होते हैं, जब आप उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, उनको हम डाई एसिडिक बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं। इन द जो ट्राई एसिडिक बेसिस है, ऐसा नेम इंडिकेट कि दे विल गिव द 3 हाइड्रोक्साइड आयन इन द वो एक्वस सोल्यूशन, कि अगर आप इन बेसिस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेसिस। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का। आपको तो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि 3 हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, जैसे ही आप इसको मीन्स की पानी में डिजोल्व करते हो तो इट विल गिव द 3 हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एसिडिक बेसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस। इसमें हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज लिए हैं बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन का हमने डिस्कस कर लिया। आयोनाइजेशन एक बार दोबारा रिवाइज करें तो यू नो आयोनाइजेशन में क्या था कि दैट आयोनाइजेज कम्प्लीटली। एक 2 कैटेगरीज हमने की थी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस का मीनिंग है विच आयोनाइजेज कम्प्लीटली, इसमें 100% आयोनाइजेशन हो जाती है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग थे। और दूसरी कैटेगरी क्या थी जिसमें पार्शली आयोनाइज होते, दैट इज द वीक बेसिस। इसके बाद हमने कंसंट्रेशन का क्राइटेरिया लिया था। कंसंट्रेशन में क्या था कि अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ द बेस, कि कितना अमाउंट हम डिजोल्व कर रहे हैं उस वाटर में, ठीक है। तो इसमें क्या 2 हमारी कैटेगरीज निकल के आई थी, कंसनट्रेटेड अल्कलीज एंड डिल्यूट अल्कलीज। कंसनट्रेटेड मीन्स सिर्फ गाड़ी वाली होती है, जिसमें जो वाटर सोल्यूबल बेस है वो हमने हाई परसेंटेज में डाला हुआ पानी में, और डिल्यूट का क्या था जिसमें लो परसेंटेज में कम डाला हुआ है वाटर सोल्यूबल बेस, तो वो तो क्या था, डिल्यूट अल्कलीज। और थर्डली जो भी हमने किया है डिपेंडिंग ऑन द एसिडिटी, एसिडिटी का मीनिंग आपको पता लग ही गया है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, उसको आप इसकी एसिडिटी बोलते हो। उसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज निकल के आई, 1, 2 एंड 3। जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, अगर एक हाइड्रोक्साइड निकल रहा है तो उसको हम मोनो एसिडिक बेस बोल रहे हैं, जिसमें 2 निकल रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई एसिडिक बेस, और जिसमें 3 निकल रहे हैं उसमें कि उसको क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। इस वजह से दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। सो एंड इस वीडियो में आपने जो बेसिस का बेसिक कंसेप्ट किया है, ठीक है, क्या बेसिक्स होते क्या हैं, बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, इनकी क्लासिफिकेशन। तो अभी नेक्स्ट कमिंग वीडियो से हमने क्या करना है कि विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक, जितने भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के जितने भी टॉपिक्स है आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड डोंट मिस एनी वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।